क्या होता है शमशान में कि दिन में सिद्धि करना तो अलाउड नहीं है वहाँ पर, रात को कैसे जाते हैं वहाँ? मेरे को भी 30-35 साल हो गए, बहुत परेशान था, लेकिन मैंने भी बाबा का सहारा लिया। उसी सहारे से बाबा का आशीर्वाद मिला। तो कोई भी शक्ति, जैसे माँ काली आ रही है, अब काली आ रही है तो हम उससे बात करते हैं तो वो हमें भी देख लेती है कि ये किसकी सेवा कर रहा है, ये गोरखनाथ की सेवा कर रहा है। तो काली का जो गुरु है, गुरु गोरखनाथ है, उसमें हम क्या करते हैं, सब एक बतासा और 2 लोग माई रानी को भोग देते हैं। अगर तुम माँ काली सच्ची है तो ये ले और शांत होकर बैठो, ये शांत हो जाती है। जिन निकालने में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो आप। देखो ऐसा है, क्योंकि मैंने जो सेवा की है, जिन वाली बात आ गई, जिन में मैं अजमेर शरीफ वालों को भी मानता हूँ। आने से पहले गली वालों से पता करा आपके बारे में, उन्होंने बोला ये वो लोग हैं, ये वो बाबा है जिनको बाबा ने खुद चुना है। आप कभी पैसे की तंगी से परेशान भी आ गए थे, आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया हो, लड़का या लड़की आई हो बस, उसने बोला हो मेरे को इसको वश में करना है? ऐसे ही था, पहले मैं प्रॉपर्टीज वगैरह का काम करता था, लेकिन उसमें भी परेशान रहा हुआ काफ़ी टाइम तक। प्रथम था मेरा कांवड़ का काम था। गली के लोगों ने बताया कि आपके मुकाबला कोई टक्कर का नहीं है यहाँ पर। मैंने तो कुछ नहीं करता, मैं तो माध्यम आप जैसा ही हूँ, जैसे वो लोग हैं वैसा मैं हूँ। बलि दो ये काम होगा, बलि चढ़ाते हैं, उसकी मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, ये चीज़ सही है कि गलत है? सबसे बड़ा टॉपिक है कर्ण पिशाचनी। हाँ। क्या होती है? मतलब यूट्यूब पे बहुत बड़ा वायरल ट्रेंड है ये वाला। देखो ऐसा होता है, ये कर पिशाची हो गई, परी हो गई, बहुत यक्षिणियाँ है, यक्षिणी है, ये सब कार्य करती हैं, लेकिन हमें उसके कार्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा गुरु गोरखनाथ है। में बताती है सब कुछ। शान में बताती है, सब बताती है, बंदा यहाँ से आया, इधर से आया, ये कार्य, वो मतलब कार्य अपना करती है। तो एक जमीन के नीचे सोना भी गड़ा होता है। जिन खतरनाक कितना होता है वैसे? एक के पीछे हजार लाखों होते हैं। जिन क्या होता है कि कभी तो खुश कर देता है, कभी किसी का भला भी करता है, और कुछ जिन ऐसे बहुत परेशान भी करते हैं। 1.5 फुटिया क्या है? 1.5 फुट सुना है बहुत खतरनाक काम करता है वो। देखो काम तो मैंने बहुत 35-40 साल के अंदर दूर करवा दी। मैं गोरख टीला जाता रहता हूँ राजस्थान, जहाँ बाबा गोरखनाथ का मंदिर है, वहीं से मुझे बाबा की कृपा से सब कुछ मिला है। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास, कृपा आशीर्वाद है बाबा का। थोड़ा सा आप अपना नाम बताओ और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या क्या काम आपने करे हुए हैं? मेरा नाम लक्ष्मणनाथ जी है और बाबा की सेवा कर रहा हूँ, गोरखनाथ की, और काली का हिसाब किताब है, और करना तो बाबा नहीं है, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ। अरे मैंने जैसे आपके यहाँ आने से पहले गली वालों से पता करा आपके बारे में, उन्होंने बोला ये वो लोग हैं, ये वो बाबा है जिनको बाबा ने खुद चुना है, गोरखनाथ बाबा ने खुद चुना है। बीच में आपने शायद छोड़ने का प्रयास भी करा था, आप कभी पैसे की तंगी से परेशान भी आ गए थे कि भगत लाइन में घुस गया मैं। उन्होंने मेरे को हर चीज़ बताई आपके बारे में। मेरे को भी 30-35 साल हो गए, बहुत परेशान था, लेकिन मैंने भी बाबा का सहारा लिया। उसी सहारे से बाबा का आशीर्वाद मिला। आज मैं सब यही कार्य कर रहा हूँ, जो दुनिया का भला करना। दुनिया का भला होता है तो फिर नाम होता है, और काम करके दिखाना उसका काम है बाबा गोरखनाथ का, वही सारे कार्य करता है। मैं तो सिर्फ सेवक हूँ। बहुत जैसे कि आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया हो, लड़का या लड़की आई हो बस, उसने बोला हो मेरे को इसको वश में करना है अपने? देखो ऐसा होता है, वाशीकरण का काम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक गलत चीज़ है, लेकिन लोग करवाते हैं, और लोग करने वाले बैठे भी हैं जो पैसा लेके करते भी हैं। लेकिन पहले तो हम समझा देते हैं, अगर उनके कर्म में लिखा है, अगर बाबा ने लिखा है, उसका उसके साथ संयोग है, तो वो ज़रूर होता है। लेकिन वाशीकरण करने के बाद भी अगर काम लड़ाई झगड़ा आपस में रहे तो फिर वो बेकार है। कैसे आना हुआ आपका इस लाइन के अंदर? पहले आपका जीवन कैसा था बचपन से लेकर? पहले तो ऐसे था, पहले मैं प्रॉपर्टीज वगैरह का काम करता था, लेकिन उसमें भी परेशान रहा हुआ काफ़ी टाइम तक, मतलब कुछ हासिल नहीं होता था। तो परेशानियाँ बढ़ती चली गई, लेकिन मैंने कहा चलो यार लाइन छोड़ो। तो मैं पहला जो प्रथम था मेरा कांवड़ का काम था। कांवड़? पहली कांवड़ में लेके आया था, उसी में ही मुझे आभास हुआ कि मुझे सेवा करनी चाहिए। तो उसी से मैं 27 साल में कांवड़ लेके आऊँ रेगुलर, बड़ी बड़ी कांवड़ लिए। लेकिन उसी से मुझे माध्यम से मुझे बाबा गोरखनाथ का इशारा मिला, तो मैं उन्हीं की सेवक में लग गया। आज 35-40 साल हो गए उनकी सेवा करते करते। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं, सब उनका आशीर्वाद है। जैसे गली के लोगों ने बताया कि आपके मुकाबला कोई टक्कर का नहीं है यहाँ पर। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी टक्कर का नहीं, क्योंकि करने वाला तो वो है, तो वो करता है तभी तो मेरा नाम हो जाता है कि हाँ भाई चलो बाबा जी ने करा। करना तो उसने, मैंने तो कुछ नहीं करता, मैं तो माध्यम आप जैसा ही हूँ, जैसे वो लोग हैं वैसा मैं हूँ।
थोड़ा सा मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। घरेलू झगड़े कैसे सोल्व कर सकते हैं? घर में ऐसे कि छोटे मोटे कलेश हो रहे हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? वही जो घर में छोटे मोटे कलेश होते हैं, पहले तो हम उनकी बात को समझते हैं, वो कलेश किस बात पे हुआ। तो जैसे उनको हमें पता चल जाता है कि ये इस बात पे कलेश, तो पहले हम समझाते हैं कि भाई समझ जाओ, इसी से कोई बड़ों का इज्जत करो, और जब हिसाब किताब बनता है। लेकिन फिर हम बाबा को बोलते हैं कि बाबा गोरखनाथ इनकी सेवा करो, ताकि इनके घर में कोई कलेश वलेश ना हो। जो आपका भोग बनता है, जैसे कि हम बाबा को बर्फ़ी चढ़ाते हैं, तो हम बर्फ़ी का 2 भोग देते हैं, तो वो हमारी सुनता है, क्योंकि हम भी 30-35 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो हमारी सुनेगा, तो उनके घर में शांति हो जाती है। नज़र उतारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जैसे आजकल लोग नमक से नज़र उतारते हैं, चप्पल से करते हैं। नज़र उतारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जैसे आजकल लोग नमक से नज़र उतारते हैं। भाई नज़र उतारने का सबसे बढ़िया तरीका तो मुझे एक ही नज़र आता है, जो मेरे बाबा बताते हैं। सब 2 लौंग लो और बच्चे के ऊपर से उतार के 3 बारी गली के बाहर फेंक दो, उससे नज़र उतर जाती है। वो जैसे कि नए लोग सिद्धि करना चाहते हैं आज के टाइम पे, मेरे जैसे छोटे बच्चे जो मेरे से थोड़े बड़े उम्र में, तो उनके लिए क्या राय है आपकी? देखो, अगर छोटा बच्चा सेवा करना चाहता है और सिद्धियाँ करना चाहता है, तो सबसे पहले माथे में होता है गुरु, क्योंकि उनका गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान अधूरा है। मैंने भी अपना गुरु धारण किया था और उसी से मैंने ये कब किया। तो जो बच्चा करना चाहता है तो पहले गुरु बनाए, और गुरु बनाने के एक अपनी लगन होती है इंसान की, ये नहीं शौक में करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते, वो बाद में पछताते हैं। लेकिन लगन जरूरी है, इसमें लगन से ही आदमी आगे बढ़ता है। जैसे कि YouTube पर काफ़ी वीडियो वायरल होती है कि भाई बलि दो ये काम होगा, बलि चढ़ाते हैं, उसकी मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं। ये चीज़ सही है कि गलत है? देखो, ऐसा है, जिस इंसान ने जिस चीज़ को, यानी देवी लगा लो, काली लगा लो, जिस हिसाब से उसने उसको ढाला है, तो वो उसी हिसाब से चलेगी। कुछ लोग मुर्गा देते हैं, कुछ लोग बकरा चढ़ाते हैं, कुछ लोग दारू चढ़ाते हैं, कुछ लोग लड्डू को भी खुश कर लेते हैं। जो लड्डू का प्रसाद चढ़ा है उससे भी वो खुश होती है। लेकिन सब यही होता है कि वो साधक है जो कर रहा है, वो किस हिसाब से करता है, वो उसका कारण, किस तरीके से काम कर रहा है उसकी वो उसके है। हम तो अपने घर से चलो भाई हमने लड्डू दे दिया है, ये प्रसाद दे दिया, इससे वो मान जाती है। तो जैसे स्टार्टिंग से लोग करते हैं वो ही करना पड़ता है। सबसे बड़ा टॉपिक है कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी क्या होती है? मतलब यूट्यूब पे बहुत बड़ा वायरल ट्रेंड है ये वाला। देखो, ऐसा होता है, ये कर्ण पिशाचनी हो गई, परी हो गई, बहुत सी यक्षिणी है, ये सब कार्य करती हैं, लेकिन हमें उसके कार्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा गुरु गोरखनाथ है। क्योंकि सिद्ध पुरुष और जो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी सब इनसे नीचे हैं। ये हमें नहीं करने देता है कि तुम यक्षिणी की सेवा करो। कहता मैं बैठा हूँ तो तुझे इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है? तो मैं तो इन चीज़ों की सिद्धि वगैरह नहीं करता। कोशिश की है मैंने करने की, लेकिन मुझसे नहीं होती, क्योंकि करने नहीं देता। क्योंकि सबसे बड़ा योगी तो यही है, इससे बड़ा कौन है? कहते शिव ही गोरख है और गोरख ही शिव है, तो शिव से बड़ा मुझे नज़र नहीं आता कोई भी, क्योंकि ये उनके अंश है। तो वैसे क्या काम करती है कर्ण पिशाचनी? मैंने काल में सब कुछ बताती है सबके बारे में। क्या होता है, कर्ण पिशाचनी होती है, यक्षिणी हो गई, ये जितनी भी हैं, ये सिद्धि करने के बाद जायज़ नाजायज़ जो काम लोग करवाते हैं वो ये सब करती है। कान में बताती है सब कुछ, कान में बताती है, सब बताती है। बंदा यहाँ से आया है, इधर से आया है, ये कार्य है, वो मतलब कार्य अपना करती है, क्योंकि उसको अपना भोग चाहिए होता है, जो उसने साधक ने उसको दिया होगा कि भाई ये भोग लूँगी मैं तेरे से, तो वो उसी हिसाब से चलता है। लेकिन हम सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि हमने गोरखनाथ को पाया है कि गोरखनाथ से मुझे कुछ बड़ा नजर नहीं आता है, क्योंकि गोरख ही गोरख है। किसी की शक्ति तंत्र विद्या के द्वारा बांध भी सकते हैं, जैसे कोई सामने वाला कुछ गलत काम कर रहा है अपनी शक्तियों से, उसकी शक्ति ऐसा होता है। बांधना तो बाबा गोरखनाथ काम है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ये देख लेता है कि ये बंदा गलत काम कर रहा है, तो उसकी शक्तियों को वो रोक लेते हैं बाबा गोरखनाथ। हम तो सिर्फ पेश करते हैं कि बाबा ये बंदा है, उसका गलत काम कर रहा है, उसको आप रोको, तो ये रोक देते हैं। हम तो खैर नहीं रोक सकते किसी का, करने वाला तो वही है ना, वो रोक देता है बिल्कुल। पिशाचनी वैसे होती क्या है? मतलब ये भूत प्रेत होते हैं मरे हुए, या फिर कुछ अलग रूप होता है इनका? पिशाचनी लेडी जात में जाना जाता है, लेकिन ये शक्ति है, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं, ये सब काम करती हैं। पिशाच जी हो गई, यक्षिणी हो गई, बहुत सी हैं सिद्धियाँ हैं, ये सब अपना अपना कार्य करती हैं, क्योंकि इनकी भी एक तपस्या होती है। जो लोग तपस्या करते हैं, बैठते हैं, एक जाप करते हैं, कोई 2 दिन का जाप होता है, किसी का 41 दिन का जाप होता है, तो उसमें लगन करके तब ये कार्य सिद्ध होता है।
वैसे नहीं आ सकती है, सिद्धि नहीं करे बगैर कुछ नहीं मिलता। शमशान में जाके भी अपनी सिद्धियाँ करी है। कुछ सादिक कुछ लोग हैं जो शमशान घाट में बैठ के सिद्धियाँ करते हैं, कुछ लोग अपने घर में करते हैं, कुछ आश्रम में जाके करते हैं। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, सबसे मेन यही है इसमें। कोई भी साधक अगर सिद्धि कर रहा है तो उसके पीछे गुरु का हाथ होना, नहीं तो नुकसान होता ही होता है। क्या होता है शमशान में कि दिन में सिद्धि करना तो अलाउड नहीं है वहाँ पर, रात को कैसे जाते हैं वहाँ? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ लोग हैं रात को जाने के बाद उनसे बातचीत होती है, या अपने जैसे बातचीत करेंगे भाई मुझे प्रसाद चढ़ाना है, तो वो लोग प्रसाद चढ़ाने के बहाने चले जाते हैं और कुछ काम करते हैं। और उसमें कुछ लोग हैं अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ज़्यादातर तो जो शमशान घाट है खुले जो गांव के शमशान घाट में, उसमें कोई परेशानी नहीं आती, वहाँ जाते हैं लोग। हाँ, लेकिन इस शहर दिल्ली शहर के अंदर शमशान घाटों में आने जाने नहीं देते किसी को, यही है। कोई आत्मा वगैरह भी घूमती है वहाँ पे, खाली सारी शुद्ध हो जाती है यहाँ पे? जो आत्मा होती है, जो बेमौत मारे जाते हैं, एक्सीडेंट हो गए या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या किसी को जान से मार दिया, वो आत्माएं भटकती है और वही भटकती है वो लोग यूज़ करते हैं। और कुछ लोग मरघट में जाके आत्माओं को जगा के जो भी अपने वश में करते हैं, तो वो उसका कार्य करते हैं। आप जिन निकालने में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। हाँ जी, जिन निकालने में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो आप। देखो ऐसा है क्योंकि मैंने जो सेवा की है, जिन वाली बात आ गई। जिन में मैं अजमेर शरीफ वालों को भी मानता हूँ, उनका भी श्रद्धा करता हूँ, मैं जाता रहता हूँ। तो जो जिन्नों के जिन बादशाह हैं वो अजमेर शरीफ वालों के साथ रहते, तो उनकी सेवा की है। तो बाबा गोरखनाथ इसमें हाथ हमारा बटाते हैं, तो उन जिन को पकड़ने में बाबा का काम है। लेकिन हम उनको ख़त्म नहीं करते, या तो मक्का मदीना या अजमेर शरीफ बाबा गोरखनाथ उन्हें फेंकते हैं, वो वहाँ जाके उनकी वहाँ मुक्ति हो जाती है, वो वहीं बस जाते हैं। और हम धुने में नहीं डाल सकते इसमें, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है कि किसी जिन वगैरह को हम धुने में नहीं फेंकते। हाँ, भूत प्रेत है उसको हम धुने में बाबा फेंक देते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती आदमी को। जैसे कि एक ज़मीन के नीचे सोना भी गड़ा होता है, क्या होता है, मतलब कैसा गड़ा रहता है? शक्ति से निकाला जाता है उसको, खोद के नहीं निकालते उसको? देखो आजकल जो भी है, जो ज़मीन में धन गड़ा रहता है, अधिकतर तो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसा ऐंठते हैं कि इतना खर्चा आएगा तब निकालेंगे, ये होगा, लेकिन लास्ट में मिलता कुछ भी नहीं है। कर्म में जो लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, और जो कर्म में नहीं है वो आता हुआ भी वापस चला जाएगा। इसमें यही होता है धन है ज़मीन के अंदर, लेकिन वो ही कर सकता है जिसने ये सिद्धियाँ की हो। या आदमी सिद्धि नहीं करी है, उसके कर्म में लिखा है, तो वो गड्ढा खोद रहा है, घर के अंदर काम कर रहा है, तब मिल जाता है लोगों को। खेत में हल चला रहे होते हैं, ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, तब मिल जाता है उनको। तो ये वही चीज़ है, बाकी कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कर्म ही विधान है, कर्म में जब लिखा है तो ज़रूर मिलेगा। अगर कर्म में नहीं है तो आप कितने भी गड्ढे खोद लो, कुछ नहीं मिलने वाला। आपने देखा है कभी सोना वाला ज़मीन के नीचे कैसा होता है? ऐसा है, मैंने देखा है, किसी के यहाँ गया था मैं, तब मैंने देखा था, लेकिन वो भी उसे मिला नहीं था, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैं वहाँ से निकल आया, उसके बाद मैंने नहीं देखा क्या हुआ, क्या मुझे कोई पता नहीं। रुद्राक्ष की माला धारण करने का सही तरीका क्या है और कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है? देखो रुद्राक्ष की माला तो हर आदमी पहन लेता है, लेकिन रुद्राक्ष की माला के भी अपने नियम हैं। इसको भी शिव के हिसाब से बनी है ये, तो इसको जल में धोना, उसके पूजा पाठ करना, और कहीं गलत जगह पे चले गए किसी शमशान घाट में, वहाँ से आने के बाद इसको गंगा जल को धो के फिर पहनो, तो तब ये माध्यम काम करती है, नहीं तो ये नहीं काम करती। और कौन कौन लोग पहन सकते हैं इसको, मतलब कोई गलत? पहनने को तो सभी पहन सकते हैं, हर आदमी पहन सकता है, लेकिन उसमें वो देखना होता है कि आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है, उसी हिसाब से आदमी को रखना पड़ता है इसको। 1.5 फुटिया क्या है? 1.5, मैं सुना है बहुत खतरनाक काम करता है वो।